दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज के अखबारों में आपने न्यूज़ पढ़ ही लिया होगा, बिहार एसआई प्री के रिगार्डिंग काफ़ी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि एग्ज़ाम 14 फरवरी को होना था या नहीं होना था। तो देखिए, बिहार में जो भी न्यूज़ बेसिकली मिलते हैं हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से मेनली, क्योंकि बिहार दरोगा का रिज़ल्ट भी उन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था, उसके बाद वेबसाइट पे रिज़ल्ट को पब्लिश किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान पेपर एग्ज़ाम में अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है। हालांकि 14 फरवरी में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। यदि होना होता तो एग्ज़ाम से पहले की जो प्रक्रिया होती है, सीटों का आवंटन और मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ कराना है, इसका कोई न्यूज़ पेपर में नहीं आया था। तो इससे लग रहा है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है। वो पेपर के आधार पे पिछली बार माना गया था, हम लोगों को भी वही लग रहा था, क्योंकि बिहार में ये ट्रेंड है। अब देखिए, एग्ज़ाम कुछ लोग कह रहे हैं मार्च में होगा, कुछ लोग मई में होगा, लेकिन फ़िलहाल अब 14 फरवरी को जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो समझिए कि आपके पास थोड़े ज़्यादा समय हो रहे हैं ना। अब जब एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होगा, आपने बिहार दरोगा मेंस का कट ऑफ देखा ही। हालांकि इसमें बहुत अप्रत्याशित वृद्धि नहीं कह सकते, लेकिन जनरल कैटेगरी में कुछ मार्क्स 3-4 नंबर तो बढ़ ही गए हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में हमने भी 73 से 75 के बीच में अपना रेंज रखा था। जनरल मेरे भी अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, बाकी के सब 1-1, 2-2 नंबर बढ़े हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि अभी मेरिट मतलब इस पे कितना बढ़ेगा, क्या बनेगा। तो देखिए, अब जो लोग हैं मतलब 15,000 फिल्टर्ड लोग हैं, तो उनकी जब मैंने उस समय बताया था कि ये मेरिट नहीं है। मेरिट जो है फिजिकल के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे, कोई भी डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि कैसे लोग दौड़ रहे हैं, 86 वाले दौड़ पा रहे हैं कि नहीं, या 75 वाले दौड़ जा रहे हैं। तो ये अभी आप जिनका 2 नंबर 3 नंबर भी अगर ज़्यादा है, 1 नंबर 2 नंबर भी इवेन ज़्यादा है, तो आप अपनी दौड़ को मतलब कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें क्या करना है ना। क्योंकि जिनके 86 हैं उनको भी पता नहीं कि उनके 89 हो गए हैं, और जिनको 72-73 हैं उनके पता नहीं 75 हुए हैं कि नहीं। बेसिकली आंसर की जारी करने से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूर बढ़ता है। हालांकि हर आयोग ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता, अपने हिसाब से चलता है। तो इस आधार पे जिनका भी थोड़ा सा भी ज़्यादा है, 2 नंबर 3 नंबर अपने कैटेगरी में जो ए आया था, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में लगिए। क्योंकि देखिए, नौकरी के नाम पे बिहार में कितना प्रश्न चिन्ह हमेशा से उठाया जाता रहा है कि नौकरी में ऐसे होता है, ये होता है, नौकरियां नहीं मिलती। हालांकि नौकरी नहीं मिलने वाली बात तो माना जा सकता है। और इस कोरोना वाले पीरियड में काफ़ी बच्चे जो हैं मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं हुए, इतने दिन बाहर रहे, कुछ घर गए। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में और पटना का यहाँ भी जो लॉज वगैरह है वहाँ पे रहा हूँ। मेरे भी भाई बहन लोग रहते हैं, तो देखता हूँ कि स्थिति कितनी बुरी है। तो उस स्थिति से उबर के आप यहाँ तक पहुँचे हो, जिनका मेंस हुआ है फिजिकल के लिए, और ईएसआई वालों के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। हालांकि उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रुपेश सर जैसा कि ये करा था, कुछ स्ट्रेटजी हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। मेन स्ट्रेटजी यही है कि जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्योंकि प्री और मेंस जैसे आपका हुआ, प्रश्न का पैटर्न सेम ही था। ईएसआई का प्री भी में वही प्रश्न है जो मेंस में लगभग वही प्रश्न रहने वाले हैं। तो उसी को आप फॉलो कीजिए, और उस पर ही मतलब ज़्यादा वर्क करना है आपको, है ना। और कुछ रुपेश सर के द्वारा वो वीडियो बनाया जाएगा, जल्दी ही मिलेगा। मैं बेसिकली इसी इस विषय पे कह रहा था कि जो लोग थोड़े से प्रश्न मैसेज आते हैं कि फिजिकल में क्या है। देखिए, अब टाइम मिल गया है, जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है अपना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मौका देख ही रहे हैं कि जो लोग मतलब उन लोगों से भी मैं संपर्क में रहता हूँ, उन लोगों के भी फ़ोन आते हैं कि 80-82 हुए, नहीं हो रहे हैं, है ना। आप यहाँ तक पहुँचे हो, जैसे तैसे आपका हुआ, आप लोग इस हर्डल को पार कर रहे हो, तो इसका मतलब आप आखिरी स्टेज में हो। तो फिजिकल में दम लगाना है, फिजिकल में बिल्कुल दम लगाना, और इतना आसान होता नहीं हर चीज़, है ना। तो आप लोग फिजिकल अब करना शुरू करिए। 40 दिन का समय पिछली बार भी मिला था, और भी मुश्किल से 40 दिन ही मिलना चाहिए, 40-50 दिन। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अभी जो मतलब आपके पास है उस पर फोकस कीजिए। अब रही कि जो लोग असफल हो गए उनको क्या करना चाहिए। देखिए, इस बार जैसा जैसा ट्रेंड हो रहा है, कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, तो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 70-75 ऐसा कट ऑफ हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन इसमें मैं जो फॉलो करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न है, देखता हूँ, तो उसमें मुझे बाकी गलतियाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, आप लोग भी शायद उससे वाकिफ़ होंगे, कोई इस पर प्रश्न नहीं उठाता है या नहीं कहता है, लेकिन एज ए मतलब कैंडिडेट
और मैंने इसके काफ़ी सबूत भी देखे और काफ़ी लोगों से मैं संपर्क में रहा हूँ, तो उन्होंने भी बताया ये है एग्ज़ाम, मतलब एक दूसरे की आप हेल्प कर देते हो। देखिए 1717 में भी ऐसा हुआ था। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर में सबसे पहले जब आपको जॉब चाहिए, आप किसी को बता के या ये करके अपना ही खेल तो ख़राब कर रहे हो ना। आपको अपने बारे में सोचना है भाई साहब। यदि आप किसी के बाहर आके फिजिकल में हेल्प कर देते हैं तो वो चलिए ह्यूमैनिटेरियन हेल्प हो सकता है। आप किसी को बाहर आके स्ट्रेटजी शेयर कर देते हैं, पढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आपको चाहिए, अपने लिए चाहिए, जितने 2400 सीट हो, 700 सीट हो या हज़ारों सीट हो, लाखों सीट हो, आपको चाहिए एक सीट। और उस एक सीट के लिए आप अपने माइंडसेट से एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो उस माइंडसेट को बनाए रखिए कि नहीं, हमको करना है, अपना करना है। और एक चीज़ जो एग्जामिनेशन सेंटर में सभी कैंडिडेट्स को समझना चाहिए कि उन्हें अपने से ज़्यादा किसी को तेज़ नहीं समझना चाहिए कि मैं हूँ जो हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, यहाँ के जो आसपास है मैं उनसे ज़्यादा तेज़ हूँ, और इसी माइंडसेट से अपना काम करना चाहिए, तभी रिजल्ट होगा। कट ऑफ वगैरह बढ़ जा रहा है, इसके पीछे ये भी एक रीज़न है, तो इसका ध्यान रखें आप लोग प्री में। और देखिए प्री के लिए तैयारी को ये कीजिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो जॉब है बिहार में आराम से इतना टाइम से हो रहा है, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, कंटिन्यू आ रही है, तो हो सकता है कि 2200 के बाद थोड़ा सा समय लगे। तो आपके पास जिनका नहीं हुआ, हताश होने का तो समय है। लेकिन रुपेश जी ने क्या कल बोला था कि उनका फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन वो तब से लगे रहे और अभी फिजिकल मतलब इसमें भी हुआ है, मेंस में, ESI वगैरह में हुआ। तो अब जो हुआ वो आप अपने स्तर पे जो करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन प्रायोरिटी इधर भी सेट करना है ताकि आपको इस एग्ज़ाम में भी वैसा खामियाजा न भुगतना पड़े, है ना। तो स्ट्रेटेजी वगैरह की बात रुपेश सर ने की है, मैं भी बीच बीच में आपको बताते ही रहूँगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आप अपनी तैयारी को, जो बुक उन्होंने रेफरेंस में दिए था, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो बुक बताया था वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए, और हताश होने का तो कोई ये नहीं यार। लाइफ लार्जन क्या बोलते हैं, इन सब छोटे छोटे चीज़ों से ये नहीं होगा। लेकिन समझिए कि थोड़ा सा हताशा का विषय तो होता ही है। मैं खुद ही, मेरे से एक सिस्टर हैं, उनका नहीं हुआ, तो मुझे भी इस पर बहुत ये है। लेकिन चलिए, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। आप लोग अपने स्तर से जो भी करिए, लेकिन ये है कि जो फिर ये वाले हैं बच्चे हैं जो इन्होंने मेंस पास किया है, उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने 90% क्लियर कर दिया है कि अब उनका एग्ज़ाम उनके हाथ में है। लेकिन अब फिजिकल भी एक हर्डल है, क्योंकि इस बार बहुत बच्चे दौड़ेंगे। तो आपको मतलब 5% का भी ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं दौड़ पाएंगे, है ना। किसी भी तरीके से आप हमारे फिजिकल एकेडमी से जुड़ सकते हैं। आप जहाँ भी हैं, अब समय ख़त्म हो गया है कि आप सोचें, आपको दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। प्री के लिए हम लोग हमने अभी करंट वगैरह का ये शुरू किया था, बीच में 7-8 दिन टाइम मिला था, तो PDF मैंने बनवाया था। उसमें कल बिहार रेंजर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 12-13 प्रश्न आए थे करंट के, इसमें 9 के 9 डायरेक्ट हमारे उससे टेस्ट सीरीज़ से आया है। मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं है, एक PDF बनाया गया था, वो है। और आगे जैसे कुछ स्ट्रेटेजी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका गाइडलाइन आपको मिलते रहेगा, है ना। बड़ा सा भी हो गया। चलिए, जय हिंद।